चलिए, अब हम अगला एक विषय जो था कि किस पे न्याय होगा, ये आजकल बहुत चल रहा है, और बल्कि ये बोला जा रहा है कि अभी से परमेश्वर न्याय करने आ गया। परमेश्वर अगर अभी से न्याय करने आया तो फिर यीशु मसीह को उसने फिर जो भेजा वो व्यर्थ था। आमीन। कुछ चीजों को देखते हैं जिससे समझ में आएगा आपको वचनों से। सबसे पहले खोलिए यूहन्ना का 3, और ये सवाल जिसका भी है उसको और ध्यान से सुन ले। वो सुसमाचार यूहन्ना का 3 पढ़ते हैं जी। 3 का 16 सब जानते हैं हम लोग, बड़े अच्छी तरह बोलते भी हैं, बल्कि उससे ऊपर से मैं पढ़वा रहा हूं आपको ताकि समझा सकूं कि कैसे हो रहा है ये। यीशु मसीह बोलता है 12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, अर्थात संसार की बातों को भी जब उसके तरीके से बताया तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे। परमेश्वर की स्वर्ग की बातों को जब कहने लगेगा तो उस पर कैसे विश्वास करेंगे। फिर आगे बोला, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। फिर क्या लिखता है, और जिस रीति से, अब वो पुराने नियम की एक चीज को बता रहा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप पर चढ़ाया, वो क्या बोला, ऊंचा चढ़ाया, सांप को ऊंचा चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र क्यों आया? यीशु मसीह देह में आया, उसके लिए उसको मनुष्य का पुत्र बताया। मनुष्य ने पाप किस में करा था? आदम ने देह में करा था, तो दंड भी किस में देना पड़ा परमेश्वर को? पाप का देह में। जैसे रोमियो 8 में लिख रखा है कि वह पाप में शरीर में आया, पाप ही नहीं वो कराया, पाप में शरीर में आया ताकि पाप का दंड उठा सके। तो यहां लिख रखा है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचा कर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। उसी रीति से, अर्थात सर्प की रीति से उसको चढ़ाया था, सांप बनाकर चढ़ाया था। तो मैं पहले यही सोचता था कि यीशु मसीह सांप कैसे बन गया यहां, अर्थात जो दुष्ट का चिन्ह है। तो वास्तविकता में क्या लिखा है? जब दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में 5:21 में क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहरा, अर्थात ही वॉज मेड सिन। क्रूस पे जब चढ़ा तो उस क्या हुआ? उसके ऊपर सारे जगत का पाप डाला गया, पापों का दंड सहा उसने। तो वो है वो स्थिति, अर्थात पाप का दंड सहा है। इसके लिए उसने ये बोला कि जब मैं ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा तो स्वयं पाप बन जाऊंगा और दंड सहूंगा। फिर लिखा है, ताकि जब ऐसा करने से जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन आए। इसको पढ़ते नहीं, हम खाली 16 को पढ़ते रहते हैं। हो कैसे रहा है वो विधि यहां बताई है कि क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा, जगत के लिए पाप, मेरे लिए नहीं, सारे जगत के लिए पाप ठहरा, ताकि हम उसमें धार्मिकता पा सकें। तो इस चीज पे जो विश्वास करता है, कर्मों पे नहीं, अपने अच्छे कामों पे नहीं, अपने दान पे नहीं, इन चीजों से नहीं, इस पे विश्वास करने से क्या लिखा है? ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। फिर लिखता है 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने, और ये क्यों करा ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने बेटे को भेज दिया ताकि पाप का दंड उस पर डाल सके, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस चीज को कहां समझा पा रहे हैं? हम अभी भी, आज भी जो व्हाट्सएप पे मैसेज, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर तो इसके लिए दंड देने आ रहा है, फलाना करने आ रहा है, पाप कर रहे हो इसके लिए। ये नहीं पता कि पाप को परमेश्वर ने समाधान कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। ये चीज नहीं जान रहे लोग बात। आगे फिर क्या लिखा 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे,
यीशु मसीह आने के बाद भी अगर दंड की आज्ञा दे रहा है परमेश्वर आज, तो फिर क्या है? परमेश्वर फिर झूठ बोल रहा है। मैं तो कहूं, यहां लिखा है कि दंड की आज्ञा न हो, परंतु उसके द्वारा जगत, उसके द्वारा उद्धार पाए, सारा जगत उद्धार पाए। दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, परमेश्वर ये नहीं देरी क्यों करता है? ताकि लोग मन फिराएं और नाश न हो। वो परमेश्वर आज आपको नाश करना चाहेगा? गलत है ये बात। फिर आगे क्या लिखा है दंड के विषय में? जो उस पर विश्वास करता है, अर्थात कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, नहीं होती। हम अभी सोच रहे हैं परमेश्वर अभी सबको, अब विश्वासियों को भी परखेगा। यहां लिख रखा है विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आपको मैं सत्य बताऊं तो यह है, परमेश्वर ने जगत के पापों को समाधान कर चुका है यीशु मसीह के द्वारा। बात आज लोग बाग के दंड की आज्ञा इसके कारण नहीं हो रही कि वो पापों को कर रहे हैं, वास्तव में वो इसके लिए हो रही है क्योंकि वे पापों की माफी को नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर बहुत सिंपलटन है, मैंने देखा, बहुत साधारण है। उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके नहीं देखे जैसे हम लोग करते रहते हैं। उसने बड़ा एक समाधान निकाला। चलो, पहला मनुष्य, उसने पाप किया तो उसने मनुष्य से वो नाराज नहीं हुआ। क्रोध उसका मनुष्य पे नहीं था, क्रोध उसका पाप पे था। वो उसी तरह से है कि अगर किसी बाप के बच्चे को कैंसर हो जाए तो बाप बच्चे से क्रोध नहीं करता, वो किस पे क्रोध करता है? कैंसर पे क्रोध करता है। और क्रोध भी कितना करता है? जितना वो बच्चे से प्रेम करता है। आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा है? जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने पाप पे ऐसा क्रोध किया कि उसने सारा क्रोध उस पाप का अपने ऊपर ले लिया और हमारे को बचा लिया। और आज हम कह रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर भी क्रोध कर रहा है, कोविड-19 से क्रोध कर रहा है, फलाना कर रहा है। गलत है ये चीज। परमेश्वर जब तक कलीसिया को उठा नहीं ले, कोई क्रोध नहीं ढूंढ सकता। वो भी आगे चल के मैं अभी समझा रहा हूं आपको। तो यहां लिख रखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब जो प्रॉब्लम कलीसिया में देखते हैं, क्योंकि अगर आपने सही ढंग से उद्धार नहीं पाया तो आप पाप में से निकले नहीं हो, पापों को करते रहते हो, फिर आपको डर आता है कि परमेश्वर क्रोध करेगा, तो इसके लिए फटाफट ऐसे लोग भी शुरू हो जाते हैं जिन्होंने कि परमेश्वर अब क्रोध डाल रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। एक्चुअली में जब आपने चखा ही नहीं उद्धार और समझा ही नहीं अनुग्रह को, उसको पाया ही नहीं, तो उसके बारे में बताओगे भी कैसे? वास्तविकता में मेरे को ये भी स्पष्ट लगता है कि जो आज इस चीजों को प्रीच कर रहे हैं कि परमेश्वर क्रोध कर रहा है, फलाना कर रहा है, वास्तव में मेरा ये विश्वास है कि उन्होंने उस अनुग्रह को समझा ही नहीं, उसको पाया ही नहीं आज। क्योंकि जो अनुग्रह को पा लेता है वो पाप में से निकल आता है, पाप की प्रभुता में से निकल आता है। बाइबल बार बार बताते, वो तुम पहले ऐसे थे, आज नहीं हो। ये नहीं है कि हम पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए। यहां तक पौलुस ने भी लिखा कि मैं आज पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ, मैं किसकी ओर बढ़ता हूं? उसकी ओर जिसने मुझे बुलाया। पहला यूहन्ना 3 में लिख रखा है, जो परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने आप को पाप में से निकाल लेते हैं, वो पवित्र बनते हैं, पापी नहीं बनते। तो ये प्रॉब्लम है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं ना, अविश्वासी कलीसिया में रहेंगे तो वहां पाप होता रहेगा, और फिर वहां पे दंड के बारे में बताते रहेंगे, उद्धार पाएंगे नहीं, और फिर सबको भी वैसे ही जज करने लगते हैं। मगर जिसने सही में उद्धार पाया, अनुग्रह पाया, वो पाप में से निकल आता है। आई बिलीव भाई रोमियो 5 में तो होगा, जो पाप से मर गया है तो फिर पाप कर कैसे सकता है? आप अगर देख लें, एक दारूकड़ जो होता है वो बड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर 6 बजे पीनी होती तो 6 बजे पीता है। सोचो कि कभी उसकी मृत्यु हो जाती 6 बजे के पहले,
और कॉफिन में बिठा रखा है, उसको लिटा रखा है और सारे सबसे अच्छी अच्छी दारू उसके चारों ओर लगा दें, क्या वो पी सकेगा? नहीं पी सकेगा। वो स्थिति है जो परमेश्वर करता है यीशु मसीह में, कि हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए। अब हम जीवित नहीं है, मैं जीवित नहीं हूं, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और जो यीशु मसीह मुझ में जीवित, इसके लिए जो देह में आज मैं जीवन बिताता हूं, वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जो मेरे को प्रेम करता और मेरे लिए मारा गया, अर्थात उद्धार से। और फिर आगे उसको बड़ा स्पष्ट भी कर दिया 21 में, मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरा, गलतियों 2:20 और 21 बता रहा हूं मैं, 2:21 में मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। तो इस चीज को हम नहीं समझ रहे। परमेश्वर ने आपको दंड के लिए एक ही तरीका बताया है, यीशु मसीह को अपना लो, अन्यथा दंड होगा। अब ये नहीं हो सकता कि यीशु मसीह को अपनाए नहीं, फिर बहुत अच्छे भी व्यक्ति हो सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मैं बिना यीशु मसीह के भी बहुत अच्छा था, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे अच्छे कामों से मैं उद्धार पा लूं, क्योंकि मेरे लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और पापों के कारण दंड नहीं मिलता। बाइबल में लिख रखा है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी, पापों की नहीं लिख रखा, पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बहुत क्लियर करा है। अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पा पाते हैं, व्यवस्था के द्वारा नहीं पाते। अनुग्रह से हम परमेश्वर के भय को आत्मा के द्वारा पाते हैं, और उसको रेवरेंशियल फियर बोलते हैं, जिससे हम परमेश्वर को आदर देते हैं, पाप में से निकलते हैं, बिना पाप में चलते हैं और आगे चल के पवित्र ठहराए जाते हैं, वो भी यीशु मसीह के द्वारा। तो यहाँ पे बड़ा समझ में आ गया कि दंड आज्ञा कारण यही है कि जो, अच्छा अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है फिर 19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, आएगी नहीं लिख रखा, आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो पापों को करना चाहते हैं, मैं सही बात बताऊं, वो चाहते हैं व्यवस्था में रहें, और वो इस तरह की डॉक्ट्रिन को ले आते हैं, पापों का अंगीकार कर लो, फलाना कर लो। तो क्यों? क्योंकि पापों का अंगीकार कर लो, फिर पाप कर लो, फिर अंगीकार कर लो, फिर पाप कर लो। सुविधाजनक हो गया ना पाप करने का तरीका। और फिर ये और बोल दो कि परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेम करता है, माफ कर देगा हमको, और ऐसे ही करते करते ले जाएगा। गलत है ये डॉक्ट्रिन में आपको सही बता दूं, अंगीकार करना सही है, मगर आज अंगीकार हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि पापों से माफी मिले। पापों की माफी तो मिल चुकी है, क्योंकि हमको मिल चुका है। इसके लिए आज हम बड़े विश्वासी, बड़े आराम से पापों को अपने अंगीकार कर सकते हैं। हमें अगर आज विश्वासी पाप कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना में भी लिखा हुआ है। पढ़ते हैं इसको, पहला यूहन्ना, उधर पे भी मैं आपको समझाता हूँ, इस चीज को आप समझे बड़े अच्छी तरह। पहला यूहन्ना, ठीक है, पहला यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो इसको समझें। 4, पहला यूहन्ना 1:4 पढ़, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यीशु मसीह क्या था? संपूर्ण ज्योति था, उसमें कोई अंधकार था ही नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अर्थात हम यीशु मसीह से जुड़ गए हैं, यीशु मसीह से जुड़ने का कारण हमारे अच्छे काम नहीं होते, हम क्योंकि यीशु मसीह पे, उसके क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास करते, तब हमारी संबंध अर्थात उद्धार होता है। और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अब हमको चुनना है कि अब हमको अंधकार में नहीं चलना। अभी हमने पढ़ा ना जहां पे जो ज्योति आ गई, और फिर भी लोग क्यों अंधकार में? क्योंकि उनको अंधकार के काम अच्छे लगते हैं। पाप करना, बड़े लोग देह में पाप करना बहुत लोगों को मजा आता है, इसके लिए पापी अवस्था में ही रहना चाहते और साथ में ये सारे डॉक्ट्रिन्स ले आते। फिर आगे लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। तो ज्योति में चलने का कारण हमारे अच्छे कर्म नहीं है। ज्योति में चलने का कारण, क्योंकि वो ज्योति में और हम उससे सहभागिता करते हैं, तो हम ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं
और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात अब हम जब विश्वासी, जो मैं बताया था ना कि एक ऐसे लोग हैं जो विश्वासी अविश्वासी, जब कभी कभी हम अविश्वास में आते हैं तो पाप में गिरते हैं, क्योंकि अनबिलीफ इज सिन। तो उसके लिए लिखा, मतलब तब भी कैसा है परमेश्वर तब भी हमको माफ करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमको अनुग्रह इसके मिला कि हम पाप करते रहते, जैसा यूहन्ना 6 में बोला कि अनुग्रह इसके लिए नहीं हुआ कि हम पाप करते रहे। क्योंकि जैसी सुसमाचार बताया पौलुस ने, लोग इसी तरह से खुद के, अच्छा तो फिर अनुग्रह हुआ तो हम पाप करते रहे। वो कौन थे ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अनुग्रह को समझा ही नहीं? वो लोग हैं जो अभी भी अंधकार के कामों में उलझे हुए हैं। तो उन्होंने वो पूछा, तो क्या हम फिर पाप करते रहे? ऐसा नहीं, विश्वासी ऐसा नहीं पूछता। विश्वासी तो कहता है कि हम कैसे पाप में से निकल आए, और वो जानता है कि क्यों निकल सकते हैं, कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए हमेशा कार्य करता है। और यीशु मसीह का लहू आत्मिक लहू है आज, जो कि इब्रानी 9 में लिखा है, जब उसने अपना लहू ड्यू टू द इटर्नल स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो जो चीज पवित्र आत्मा के द्वारा चढ़ाई गई है, वो क्या हो गई? आज आत्मिक हो गई। और जो चीज आज दिखती भी नहीं है तब भी कार्य करता है। मैं कई बार सोचता था कि आज यीशु मसीह का लहू कैसे काम करता है। लहू तो बहा दिया गया था, मगर वो जब चढ़ाया उसने, तो किसके द्वारा चढ़ाया उसने? आत्मा के द्वारा। और आत्मा के द्वारा जब चढ़ा तो क्या हो गया? वो आत्मिक लहू हो गया आज। इसके लिए इतना एफिकेसी से काम करता है। और आत्मिक चीजें, इसके लिए आज भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह की लहू से डरती, क्योंकि उनको आत्मिक जगत दिखता है। बोला था ना, यीशु जब 2 स्केवा के पुत्र निकालने गए तो यीशु को जानते हैं, पर पौलुस को जानते, तुम कौन हो? आत्मिक जगत आप जानता है आत्मिक चीजों। तो ये चीज है। तो छठे में 6 में लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्योंकि देखिए, आपको पापों से माफी कब मिली? यीशु मसीह के मरने के बाद ही तो मिली। हम अभी भी सोचते नहीं, हाँ जिस दिन तक उद्धार करा जब तक तो पापों की माफी मिल गई, बाकी की नहीं मिलती। ऐसा नहीं है। आपके सारे पाप यीशु मसीह के मरने के बाद की हैं। इस चीज को समझना है हमको, फिर अभी और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ये भी वास्तविकता है। आज विश्वासी होने के बाद भी हम कई बार कुछ ना कुछ चीजों में गलती करते हैं। कब? जब हम शैतान को मौका देते हैं। बाइबल में लिखा है इफिसियों 4:28 में शायद, कि शैतान को जगह मत दो। कहाँ देते हैं हम? प्राण और शरीर में। जब हम अपने अंगों को किसके हाथ में दे देते हैं? शैतान के हाथ खोल देते हैं। तो क्या करता है? फिर वो पाप करा सकता है। पाप के कंसिक्वेंसेस हैं। पाप करते ही आपको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। तो पाप नहीं करना चाहिए। इसका ये अनुग्रह इसके लिए नहीं हुआ कि पाप करते रहे। पापों की कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस होंगी, तो उसको नहीं करना है। अब ये कहता है, यदि हम अपने पापों को, अब जब आपको समझाऊं मैं, ऊपर तो सहभागिता अर्थात विश्वासियों के लिए लिखा है। यहां पे जब ये 8 और 9 लिख रहा है, ये एक्चुअली में अपने यहूदी भाइयों के लिए लिख रहा है, जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं ग्रहण किया। तो वो क्या लिख रहा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वस्य, योग्य और धर्मी है। विश्वासी जन पापी नहीं होता, अधर्मी नहीं होता। विश्वासी जन धर्मी होता है। यहां क्या लिखा है? आपके सारे अधर्म से शुद्ध कर दे। तो यहां पे ये किसके लिए लिख रहा है? यहूदियों के लिए लिख रहा है, कि वो अगर मान ले, यीशु मसीह को मान ले, तो वो आज सारे पापों से माफी मिल सकती है। उनको अब बलि चढ़ाने की प्रथाओं और उसमें जाने की जरूरत नहीं, जो कि इब्रानियों में भी परमेश्वर ने वचन में बताता है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, ये ऐसे लोग हैं यहूदी लोग, कई बार क्योंकि ये सोचते हैं कि हम व्यवस्था में चल रहे हैं, फलाना चल रहे, तो हम पाप में नहीं है। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने उनको बोला कि हम तो अब्राहम के पुत्र हैं, हम में पाप कहाँ? आपको ध्यान है यूहन्ना 8 में जब यीशु मसीह ने चर्चा करी तो बोला ऐसे लोगों ने, यहूदियों ने,
जो विश्वास कर चुके थे उन लोगों ने ऐसे बोले। तो यहां पे फिर लिखा है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, पहला पत्रस 1 में, हम अविनाशी बीज परमेश्वर के वचन से नया जन्म पा चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी नया जन्म नहीं पाया है। इसके लिए बोला कि तुम्हारे अंदर अभी वचन है नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वापिस विश्वासियों के लिए लिखता है। अभी हमने देखा ऊपर कि अगर पाप किया तो कहा कि अंगीकार करो और फलाना करो। अब देखो पढ़ता हूं मैं, बिल्कुल अलग चीज लिखी है। हे मेरे बालकों, अर्थात विश्वासी जन, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। अर्थात जो ऊपर वाली बातें उसने लिखी कि हम सहभागिता करते हैं, फलाना है, तो परमेश्वर हमारे पाप को माफ करता है, तो हमारे अंदर अब किसका भय है, परमेश्वर का भय है, तो आदर करते हैं, अब हम पाप नहीं करेंगे। फिर लिख रखा है, और यदि, हमेशा नहीं, यदि कभी कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यहां जब इधर लिखा कि यदि पाप किया, तो फिर लिखना चाहिए था ना यूहन्ना को कि अगर पाप किया तो पापों का अंगीकार करो, फिर पापों से माफी मिलेगी। नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा कौन है? हमने अगर बाद में भी पाप करा तो कौन है हमारे लिए बोलने वाला? एडवोकेट कौन है हमारा? नहीं, पिता, क्योंकि इसके पापों को मैंने ले लिया है और इसका दंड सह लिया, इसको आज तुम्हें माफ करना पड़ेगा। ये है यीशु मसीह, इज एन इंटरसेसर, इज एन एडवोकेट फॉर अस। तो ये चीज बताया। और वही हमारे पापों को ही नहीं, केवल हमारे ही, परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी प्रोपिटिएशन ऑफ सिन है, अच्छा, प्रायश्चित। ये है, सारे जगत के लोग आज पाप से निकल सकते हैं। मगर कौन निकलता है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसको उद्धार करता हो प्रभु। वो चीज अगर नहीं करा तो फिर हमारे नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं आएगा। उसको जाकर मैं अभी आपको समझाता हूं दंड के विषय में, जो नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं। तो यहां तक समझ में आया आपको? अब देखते हैं कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट, व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है, जो कि रेवलेशन में जो है, जिसके लिए लोग बाग, हमारे विश्वासी लोग भी मानते हैं कि हमारे लिए है, वो गलत है। एक जजमेंट अभी मैं आपको बताऊं, जब रैप्चर होगा तो यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, जैसा कि 2 कुरिन्थियंस 5 में लिख रखा है। वो न्याय आपके उद्धार और उसके लिए नहीं है, वो आपको रिवार्ड्स देने के लिए करेगा। दैट इज एक्चुअली भेमा शीट बोलते हैं, जैसे अपने ओलंपिक्स में खड़ा करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो हमने अब उद्धार पा लिया और शरीर, अब जो शरीर में हम जो काम करते हैं उसके आधार पे हमको रिवार्ड्स मिलेंगे, किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। वो है वो जजमेंट, नॉट फॉर योर सैल्वेशन, उसके लिए नहीं है वो। उसको आज मैं ज्यादा विषय में गहराई में नहीं जा रहा हूं। अब हम देखते हैं रेवलेशन में, कहां पे है वो, शायद 20 में होगा। एक मिनट, मुझे 1 मिनट मौका दीजिए। हाँ, चलिए, प्रकाशित वाक्य 20 में आ जाए, और मैं अब पढ़ रहा हूं। ये जो चीज है जजमेंट, ये भूमि पे नहीं हो रहा था, अर्थ पे नहीं हो रहा, ये कहां हो रहा है? हेवन के थ्रोन के पास हो रहा है। ठीक है ना? तो अब पढ़ते हैं, 11 से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठे हुए हैं देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई। अर्थात पृथ्वी पे नहीं हो रहा है, पृथ्वी तो खत्म कर दी गई है, आकाश भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। फिर क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। परमेश्वर के जन यीशु मसीह में लोग मरते नहीं है। बाइबल क्या वचन क्या बताता है? सो जाते। आमीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वो मरे हुए लोग हैं, है ना?
तो उनके लिए लिखा है। ये रेजरेक्शन किसका हो रहा है? अब मरे हुए लोगों का हो रहा है, अर्थात जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। और फिर लिखा है पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। एक तो पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर लिखा है और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों, जीवन की पुस्तक में नहीं लिख रखा, उन पुस्तकों, दूसरी जो पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। उद्धार पाए हुओं का न्याय नहीं लिखा, सोए हुओं का नहीं लिख रखा, मरे हुओं का न्याय किया गया। फिर क्या लिखा है? और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे तो दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ठीक है। फिर क्या लिखा है? और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ठीक है ना। जैसे आप आज नॉर्मल कोर्ट्स में क्या होता है, बिना अगर कोई चीज प्रूव करे आप किसी को दंड नहीं दे सकते, वो चीजों का पूरा रिकॉर्ड रख रखा है। अब फिर क्या लिखता है? और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, अर्थात अधोलोक, हेल इज नॉट द अल्टीमेट, द अल्टीमेट अंत में क्या है? आग की झील है, जो सही ऐसी जगह रहेगी जहां पे अनंत काल तक ऐसे लोग जो प्रभु में नहीं, अब अभी आगे भी मैं बताता हूं कि कौन कौन डाले भी जा रहे हैं इसमें, इधर नहीं, अच्छा दूसरे उसमें है। तो अधोलोक में किस किस को इस मृत्यु की आग में किसको डाला जा रहा है? शैतान को डाला जा रहा है, और झूठे भविष्य वक्ताओं को डाला जा रहा है, एंटी क्राइस्ट को डाला जा रहा है। तो बेसिकली न्याय परमेश्वर ने किसके लिए ये सब बनाया? उन लोगों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। समझ में आ रही बात? मनुष्य के लिए आग की झील नहीं बनाई थी परमेश्वर। मगर अब कौन डाले जाते हैं आग की झील में, अभी मैं समझाता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। और 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, अर्थात जिसने उद्धार नहीं पाया, वे आग की झील में डाले गए। अब मैं आपको वचन से बताता हूं क्यों ये आग की झील में डाले जा रहे हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। खोलते हैं दूसरा थेसलोनिका खोले, दूसरा थेसलोनिका, दूसरा थेसलोनिका 1, और हम नीचे उतर के देखते हैं, 7 से पढ़ रहा हूं मैं। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दिया दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। दिस इज द सेकेंड कमिंग फॉर जजमेंट। ठीक है ना। और फिर क्या लिखा है? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह ने बताया यूहन्ना 17 में, तुझ एक परमेश्वर और मुझे पहचानते हैं। तो उस बात को लिखा। अनंत जीवन किससे मिल रहा है? यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। जो यीशु मसीह को पा लेता है तो उसने अनंत जीवन पा लिया, जैसा गॉस्पेल 3:16 में भी लिखा है, यूहन्ना 3:16 में। तो यहां लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। मनुष्य को जिनको डालने का कारण क्या है? जिन्होंने सुसमाचार को नहीं ग्रहण किया, और कोई नहीं है, पापों के कारण नहीं हो रहा है। मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करा। फिर 9वें में लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाएंगे। आमीन। वास्तव में मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, मगर अब कौन जाने वाले हैं? जो पापों में उलझे हुए हैं, और विशेषकर मैं कहूंगा जो व्यवस्था में रहकर फिर पाप में से नहीं निकल पाते, और पापों से जब निकल नहीं पाते हैं तो परमेश्वर से भय में भी नहीं चल सकते, और इसके लिए वो जाते हैं। ये है कारण। व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे
विश्वासियों का दंड नहीं, जजमेंट नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? अविश्वासियों का। ठीक है, तो मैं समझता हूं इस चीज को आपने समझ लिया। किसी का कोई सवाल हो इसके विषय में तो पूछ लें एक बार, नहीं तो इस चीज को खत्म करते हैं हम। और 12.25 घंटे ही हुए हैं आज, कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।